नगर निकाय चुनाव में दूसरे चरण में 11 मई को अयोध्या में मतदान होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशी जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं और जीतने के बाद नगर निगम में हर सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दे रहा है, जिसको लेकर आज रिकाबगंज स्थित कमला नेहरू भवन के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी प्रमिला राजपूत ने प्रेस वार्ता के दौरान अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने इस घोषणा पत्र के द्वारा जनता से वादे किए गए नगर निगम में सम्मिलित 41 गांव के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी जब तक नहीं होता समुचित विकास ग्रहकर और जलकर से मुक्त होगा, जल निकासी की व्यवस्था होगी। वही नगर निगम क्षेत्र में जलभराव की समस्या नहीं होगा। जल भराव नगर निगम टोल फ्री नंबर जारी करेगा जिसमें लोग शिकायत दर्ज करा सकेंगे। निगम के प्रत्येक वर्ष की आय व्यय का विवरण होगा। सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान होगा। उन्होंने कहा नगर निगम में कार्यरत संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों को विनियमित किया जाएगा। जगह जगह सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था और पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित किया जाएगा। शहर ट्रैफिक जाम से मुक्त, आवारा पशुओं की समस्या का निदान होगा। कूड़े का निस्तारण होगा, निःशुल्क होगा। हर गली मोहल्लों से कूड़ा एकत्रित होगा। इस प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गण मौजूद रहे। की गई थी इसलिए कि हम लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी किया है, ये देखिए, और इसमें हम लोगों ने 8-10 मुद्दे उठाए हैं। इसीलिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है कि जो नगर निगम में गांव शामिल किए गए हैं उसके लिए समुचित व्यवस्था ग्रह कर जल क्रय माफ़ करेंगे हम लोग उनका, कि जो पहले से उनके लिए इतना बोझ बना हुआ है और इस मेयर की कुर्सी पर बैठते ही हम उनका टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स माफ़ कराएंगे। और आगे के लिए बिजली की समुचित व्यवस्था जो स्ट्रीट लाइट के द्वारा दी जा सकेगी, पानी वहाँ से निकासी का कोई साधन नहीं है उसके लिए दी जा सके। और जो शहर हमारा पूरा मलबे में तब्दील हो गया है, इस बार निरंकुश शासन आप देख ही रहे हैं जिस तरह का इन लोगों ने किया है, परेशान लोग हो रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। और जनता का रुझान हमें बड़ा अच्छा मिला है और हमने हर घर जाके महिलाओं की बड़ी व्यथा देखी है, जो कि इस सरकार 5 साल की जो सरकार रही है पहले, उन्होंने कुछ भी, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ जाके कोई व्यवस्था कराई होगी। और जनता बहुत परेशान है। एक एक घर में हमने जाके ये मुद्दे देखे हैं कि वो कैसे हमें कह रहे हैं हमारे घर पानी नहीं है, हमारे घर बिजली नहीं है, हमारा हाउस टैक्स इतना आ गया है, हमारा वाटर टैक्स इतना आ गया है, लकड़ी पे खाना बनाने को महिलाएं आज भी मजबूर हो रही हैं। और जो ये सरकार असंगठित और अनियोजित ढंग से कार्य कर रही है पूरे शहर में, उसका भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ी लोगों को। जगह जगह पानी भरा हुआ है, जगह जगह मलबे में तब्दील, पूरा शहर, इतना खूबसूरत शहर हमारा मलबे में तब्दील हो गया है। तो क्या ये लगता है आपको कि न्याय संगत है ये बताइए मुझे। इस तरह लोग परेशानियां झेल रहे हैं तो हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, यही सुन रहे हैं। व्यापारी वर्ग इतना परेशान हो रहा है, सब लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग क्या इस दिन के लिए यहाँ बैठे हुए थे। हम चाहेंगे कि ये मुद्दे हम उनके में जाके रखें उनके बीच और उनको अच्छे से स्थापित करने की हम कोशिश करें। जो जनता यहाँ से, पटरी वाले देखिए, रेहड़ी दुकानदार कितने परेशान हो रहे हैं, तो ये परिवर्तन वाले उनके पास जाके उनको परेशान करते हैं। जो ऊँचे दुकानदार बैठे उनको कोई कुछ नहीं कहता है, तो जाके छोटे छोटे दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, पटरी दुकानदारों को तंग किया जा रहा है। जो घर हिमाचल के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला पहुंचे, अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में रामलला में दर्शन पूजन किया, मंदिर निर्माण को भी देखा। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए हिमाचल के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला ने कहा कि अयोध्या उस दिन से बदलनी शुरू हुई थी जिस दिन राम की कृपा मोदी पर हुई थी। मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए थे। प्रधानमंत्री ने अयोध्या आकर राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग सरल है, हनुमान और श्री राम में उनकी आस्था है। इस दौरान उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की कांग्रेस की मांग को कहा कि हनुमान जी सबके हैं और पूरा देश गलती करने के बाद कह रहा है कि हनुमान जी सबके हैं। बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात किसी के लिए भी उचित नहीं है। रामलला के मंदिर के लोकार्पण के मौके पर पूरा देश आह्लादित है। वही कहा, प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का शिलान्यास किया है तो प्रधानमंत्री ही राम मंदिर का लोकार्पण भी करेंगे। देखिए, अयोध्या तो बदलनी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन राम की कृपा हो गई थी श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और भारत के प्रधानमंत्री हुए थे। और
अयोध्या में आकर के उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया था। उत्तरोत्तर अब अयोध्या बढ़ती ही जाएगी। तो मुझे लगता है कि हम लोग तो हमेशा आते रहे हैं और इधर राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद मैं हिमाचल प्रदेश से इधर नहीं आ पाया था। तो जब चला तो मैंने कहा मैं लखनऊ उतरूंगा और सबसे पहले चल करके अपने इष्ट हनुमान जी का दर्शन करूंगा, फिर राम जन्मभूमि का दर्शन करूंगा, फिर गोरखपुर जाऊंगा। क्या सर हिमाचल प्रदेश के लोग अयोध्या से जुड़ाव बहुत रहा है, तो क्या अब वहाँ के लोग यहाँ तक कैसे, मतलब क्या कोई योजना इस तरह की जिससे लोग नहीं? आज देखिए वहाँ के लोग भी काफ़ी सरल है और मुझे लगता है कि भगवान श्री राम में, हनुमान जी में तो सबकी आस्था है। उनको भी जब ये पता लगेगा कि नहीं हम वहाँ से लौट करके आए हैं तो मैं समझता हूँ सबको प्रसन्नता होगी। और अब तो पूरा देश गलती कर जाने के बाद भी फिर उसके बाद कहता नहीं हनुमान जी तो सबके हैं। तो इस नाते हनुमान जी की सबके हैं। गलती कर जाने के बाद होती है तो धीरे धीरे कर करके हनुमान जी सबको अपनाने का प्रयत्न करेंगे। पहले उनका बनना चाहिए। रामलला का जो है मंदिर बना है 2024 में उद्घाटन होने जा रहा है। मोदी जी भी बताया जा रहा है कि मोदी पूरा देश से लोग यहाँ पर नहीं, ये तो स्वाभाविक स्थिति है कि अब राम जन्मभूमि पर मंदिर जब पूर्ण हो जाएगा, रामलला का विग्रह विराजमान हो जाएगा, उसका जब लोकार्पण होगा तो पूरा देश आह्लादित होगा। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आकर करके यहाँ पर शिलान्यास किए तो प्रधानमंत्री जी ही पुनः आकर के उसका लोकार्पण भी करेंगे। कांग्रेस लगातार बजरंग दल पे उन्होंने बैन लगाने की बात की, आपको कैसे देखते हैं? देखिए मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक सवाल है और राजनीतिक सवाल का जवाब मेरे लिए थोड़ा उचित नहीं होता है। लेकिन मैं ये मान करके चलता हूँ कि बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात किसी के लिए भी उचित नहीं है। शहर के देवकाली स्थित MIS इंटरनेशनल स्कूल में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारियों ने भाजपा महापौर प्रत्याशी गिरीशपति त्रिपाठी का स्वागत समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष के विजय सिंह बिन्नू की अगुवाई में पदाधिकारियों ने महापौर प्रत्याशी गिरीशपति त्रिपाठी का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वही कार्यक्रम का संचालन सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम के बाद महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि जिस तरह से इनके संगठनों ने आज मेरा स्वागत किया है, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी ने भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान का समर्थन किया है। तो वही उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह बिन्नू ने बताया कि आज हमारे संगठन की ओर से भाजपा महापौर का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और सभी व्यापारियों के लोगों से कहा गया कि सभी लोग भारी संख्या में निकले और भाजपा के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। इस मौके पर कमलेंद्र कुमार वैश्य, महानगर अध्यक्ष पार्थ अग्रवाल, जैनेन्द्र सिंह, रोहित गुप्ता, संजीव सोनी, विजय श्रीवास्तव, राजू सिंह, योगेंद्र गुप्ता आदि सम्मानित लोग मौजूद रहे। बिन्नू सिंह जी को बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से बड़े बड़े भाई ने और उनके संगठन ने और इसके संगठन के सभी साथियों ने आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को समर्थन दिया है। इनका जितना स्वागत किया जाए, जितना इनका आभार व्यक्त किया जाए उतना कहना चाहेंगे सभी व्यापारी भाइयों से कि भारी से भारी संख्या में वोट डालने निकलें और इनको जिताएं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, हमारा जो संगठन है, संगठन के जिला अध्यक्ष हैं कमलेंद्र कुमार वैश्य जी, महानगर अध्यक्ष हैं पार्थ अग्रवाल जी और संगठन का सलील अग्रवाल जी। कितना समर्थन? अब पूरा व्यापारी गिरीशपति जी के साथ हैं, हम लोग साथ में हैं, संगठन साथ में है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। एक तरफा चुनाव है, जीत सुनिश्चित है। हाँ, इस व्यापारियों की समस्या डिस्कस किया, जिसमें पूर्व में मंत्री जी से जो है सम्मेलन हुआ था, जब तो डिस्कस हुआ था मुख्यमंत्री जी से, तो वही समय लिया गया है। जो तोड़ फोड़ हुई है उसके संबंध में समस्या भाई जो व्यापारियों के साथ जो न्याय नहीं हो रहा है, यही समस्या है। न्याय होगा। विजय सिंह बिन्नू, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन।
शहर के देवकाली स्थित MIS इंटरनेशनल स्कूल में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारियों ने भाजपा महापौर प्रत्याशी गिरीशपति त्रिपाठी का स्वागत समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष के विजय सिंह बिन्नू की अगुवाई में पदाधिकारियों ने महापौर प्रत्याशी गिरीशपति त्रिपाठी का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वही कार्यक्रम का संचालन सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम के बाद महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि जिस तरह से इनके संगठनों ने आज मेरा स्वागत किया है, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी ने भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान का समर्थन किया है। तो वही उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह बिन्नू ने बताया कि आज हमारे संगठन की ओर से भाजपा महापौर का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और सभी व्यापारियों के लोगों से कहा गया कि सभी लोग भारी संख्या में निकले और भाजपा के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। इस मौके पर कमलेंद्र कुमार वैश्य, महानगर अध्यक्ष पार्थ अग्रवाल, जैनेन्द्र सिंह, रोहित गुप्ता, संजीव सोनी, विजय श्रीवास्तव, राजू सिंह, योगेंद्र गुप्ता आदि सम्मानित लोग मौजूद रहे। कहेंगे बिन्नू सिंह जी को लेकर? बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से बड़े भाई ने और उनके संगठन ने और इसके संगठन के सभी साथियों ने आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को समर्थन दिया है। इनका जितना स्वागत किया जाए, जितना इनका आभार व्यक्त किया जाए उतना कहना चाहेंगे सभी व्यापारी भाइयों से कि भारी से भारी संख्या में वोट डालने निकलें और इनको जिताएं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, हमारा जो संगठन है, संगठन के जिला अध्यक्ष हैं कमलेंद्र कुमार वैश्य जी, महानगर अध्यक्ष हैं पार्थ अग्रवाल जी और संगठन का सलील अग्रवाल जी। कितना समर्थन? अब पूरा व्यापारी गिरीशपति जी के साथ हैं, हम लोग साथ में हैं, संगठन साथ में है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। एक तरफा चुनाव है, जीत सुनिश्चित है। हाँ, इस व्यापारियों की समस्या डिस्कस किया, जिसमें पूर्व में मंत्री जी से जो है सम्मेलन हुआ था, जब तो डिस्कस हुआ था मुख्यमंत्री जी से, तो वही समय लिया गया है जो तोड़ फोड़ हुई है उसके संबंध में। समस्या वही जो व्यापारियों के साथ जो न्याय नहीं हो रहा है, यही समस्या है, न्याय होगा। विजय सिंह बिन्नू, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन। नगर निकाय का चुनाव अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा, जिसमें प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अयोध्या के पंडित दीनदयाल वार्ड में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सियाराम भारती ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। यहाँ तक वह स्वयं अपनी प्रचार वाहन से घूमकर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि जीतने के बाद आपकी इस वार्ड के लिए प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने कई वादे किए और काम भी गिना डाले। आइए सुनते हैं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्या क्या मुद्दे लेकर आप चुनावी मैदान में आए? देखिए, हमारा मुद्दा बिजली, पानी, नाली, इंटरलॉकिंग, डामर रोड, जल भराव, गंदगी, टूटी हुई स्ट्रीट लाइटें जो है मरम्मत कराना, नई लगवाना, यही सब हमारा जो है। आप प्रधान भी रहे हैं, काफ़ी कुछ कराया भी है, क्या ऐसा काम छूट गया जो अभी कराना बाकी था? देखिए, कराने काम तमाम कमियां रह जाती हैं, बहुत सी कमियां छूट जाती हैं। प्रयास करूंगा कि इस बार जो है कोई कमी हमसे ना छूटे। और जनता हमको बहुत प्यार और दुलार दिया है, 200 साल से हमको जिताते आ रही है और जनता हमारे साथ है और दिल से है। कोई भी आए, भाई वोटर तो कहेगा कि आपको देंगे, लेकिन सियाराम उनके दिल में बैठे हैं और ऊपर वाला चाहा तो 13 तारीख को 1-2 बजे तक रिजल्ट आपको जो भी निर्णय आएगा बहुत सही आएगा। क्या प्राथमिकता होगी जीतने के बाद? जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी हमारी? सिर्फ ये, आप 15 साल से ही विकास, मेरा जो काम है विकास, और काम वोट जो मांगता है वो विकास ही वोट मांगता है। हम विकास किए हैं तब आज लोग हमको यहाँ से लेकर और चंदनबाग, रेल गोदाम, पूरे जितने भी हमारे पंडित दीनदयाल के निवासी हैं, तो हमको प्यार दुलार अभी से देना शुरू कर दिया है। जान रहे हैं कि ये काम सर सफाई का, विकास का काम केवल कर सकता है कोई तो सियाराम भारती ही कर सकता है। क्षेत्र की जनता किस तरह का सपोर्ट कर रही है आपको? बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रही है। जाते हैं, मीठा पानी, इज्जत सम्मान हमको अभी से देना चालू कर दिया उन्होंने कि हमारा ये पार्षद आ गया। क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से अपील है कि इतना वोट दे के हमें जिताओ कि उनको लगे
कि आधे से ज्यादा मैं लड़ा हूं, आधे से कम में सब लड़े हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सियाराम भारती, ग्राम प्रधान मिर्जापुर माफी। किस वार्ड से लड़ रहा है? मैं पंडित दीनदयाल नगर वार्ड से, वार्ड नंबर 17 से लड़ा हूँ। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। हर गली हर मोहल्ला नेता और उनके समर्थकों से भरा पड़ा है। इसी कड़ी में अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत चंद्रगुप्त नगर वार्ड नंबर 57 से पार्षद पद के प्रत्याशी अशफाक उल्लाह बबलू ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अशफाक उल्लाह बबलू कांग्रेस के चुनाव निशान पंजे से अपना भाग्य आजमा रहे, जिन्होंने आज अपने वार्ड में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया और रैली निकाली और अपने लिए वोट की अपील की है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से यह वादा किया कि सबसे बड़ी जो समस्या है नाली की और जल भराव की, वह मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं जीतूंगा तो उस काम को पहले करूंगा। आइए सुन लेते हैं अपने जनसंपर्क के दौरान मीडिया से बात करते हुए अशफाक उल्लाह बबलू ने क्या कुछ क्षेत्र की जनता से वादे मुद्दों के साथ आप चुनाव में उतरे? हम चंद्रगुप्त वार्ड नंबर 57, यहाँ की हमारे हर गलियों की हालत बहुत ख़राब है और रोडों की भी हालत ख़राब है। और उसके साथ साथ में आज तक बहुत सी क्या बोलते हैं योजनाएं आई और उसका हम लोगों ने कोई लाभ नहीं मिला। और उस मुद्दे से हम लड़ना चाहते हैं और हम नए चेहरे हैं और हम चाहते हैं कि अपने महल्ले और लोगों के लिए अच्छा से अच्छा काम करें और हमारा महल्ला बेहतर हो, सबसे अच्छा हो। क्या काम बाकी रह गया जो होना चाहिए? ऐसी कोई सी नाली जो नहीं बची है कि जो नाली सही हो। तो काम तो बहुत से हैं और काम करना है हमको, कैसे करना है ये हमें भारी से भारी मतलब योजनाएं और उससे हमें लाभ हम वासियों के लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे। जीतने के बाद पहला काम क्या होगा? पहला काम हमारा नाली का मुद्दा है। सबसे पहले हम नाली को सही कराएंगे, उसके बाद में रास्ते हैं, रास्ते को हम जो सही कराएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी योजनाएं आती हैं हमारे शहर में और खासकर हमारे मोहल्ले में, लेकिन अभी तक हमारे कोई योजनाएं हम लोगों तक और ना कभी कुछ काम हुआ। किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है आपको क्षेत्र की जनता से? हमारे क्षेत्र की जनता तो फुल सपोर्ट कर रही है और एक तरफा है और हम कांग्रेस पार्टी का भी एक दिन जीत की विजयी लेके आएंगे। क्या नाम है, किस वार्ड से? अशफाक उल्लाह मेरा नाम है, चंद्रगुप्त नगर वार्ड नंबर 57 से हम प्रत्याशी हैं। नगर निकाय का चुनाव अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा, जिसमें प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बात करें अयोध्या की तो अयोध्या में कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अयोध्या के पंडित दीनदयाल वार्ड में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सियाराम भारती ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। यहां तक वह स्वयं अपनी प्रचार वाहन से घूमकर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि जीतने के बाद आपकी इस वार्ड के लिए प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने कई वादे किए और काम भी गिना डाले। आइए सुनते हैं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्या क्या मुद्दे लेकर आप चुनावी मैदान में आए? देखिए, हमारा मुद्दा बिजली, पानी, नाली, इंटरलॉकिंग, डामर रोड, जल भराव, गंदगी, टूटी हुई स्ट्रीट लाइटें जो है मरम्मत कराना, नई लगवाना, यही सब हमारा जो है। आप प्रधान भी रहे हैं, काफ़ी कुछ कराया भी है, क्या ऐसा काम छूट गया जो अभी कराना बाकी था? देखिए, कराने काम तमाम कमियां रह जाती हैं, बहुत सी कमियां छूट जाती हैं। प्रयास करूंगा कि इस बार जो है कोई कमी हमसे ना छूटे। और जनता हमको बहुत प्यार और दुलार दिया है, 20 साल से हमको जिताते आ रही है और जनता हमारे साथ है और दिल से है। कोई भी आए भाई वोटर तो कहेगा कि आपको देंगे, लेकिन सियाराम उनके दिल में बैठे हैं और ऊपर वाला चाहा तो 13 तारीख को 1-2 बजे तक रिजल्ट आपको जो भी निर्णय आएगा बहुत सही आएगा। क्या प्राथमिकता होगी जीतने के बाद? जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी हमारी? सिर्फ ये आप 15 साल से ही विकास। मेरा जो काम है विकास, और काम वोट जो मांगता है वो विकास ही वोट मांगता है। हम विकास किए हैं तब आज लोग हमको यहाँ से लेकर और चंदनबाग, रेल गोदाम, पूरे जितने भी हमारे पंडित दीनदयाल के निवासी हैं तो हमको प्यार दुलार अभी से देना शुरू कर दिया है। जान रहे हैं कि ये काम सर सफाई का, विकास का काम केवल कर सकता है कोई तो सियाराम भारती ही कर सकता है।
क्षेत्र की जनता किस तरह का सपोर्ट कर रही है आपको? बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रही है। जाते हैं, मीठा पानी, इज्जत सम्मान हमको अभी से देना चालू कर दिया उन्होंने कि हमारा ये पार्षद आ गया। क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से अपील है कि इतना वोट दे के हमें जिताओ कि उनको लगे कि आधे से ज्यादा मैं लड़ा हूं, आधे से कम में सब लड़े हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सियाराम भारती, ग्राम प्रधान मिर्जापुर माफी। किस वार्ड से लड़ रहा है? मैं पंडित दीनदयाल नगर वार्ड से, वार्ड नंबर 17 से लड़ रहा हूँ।